नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। देखिए, हम कक्षा 6 की भूगोल पढ़ रहे थे। उसमें आज है चैप्टर नंबर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ जो होती है सामान्यतः दो प्रकार की हम मानते हैं। ठीक है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी बोलते हैं और जो परिक्रमण गति होती है उसको हम वार्षिक गति भी बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। कि जो पृथ्वी रहती है, जो अपने ही स्थान पर घूमती जो रहती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपनी दूरी पर घूमते हुए। और जब यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, इसको हम वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है, जैसे हमने पहले बताया था, जो कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कि यह जो पृथ्वी रहती है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि जो ग्लोब होता है, ठीक है, हमने पृथ्वी को अध्ययन के लिए जो ग्लोब है, आपने देखा होगा उसके बीचों बीच एक सुई जैसा या तार जैसा रहता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से निकला रहता है, ये स्टैंड हो जाता है, ये स्टैंड हो गया इसका। तो ये जो तार बीचों बीच निकला हुआ है, इसको बोलते हैं अक्ष। और ये पृथ्वी का जो अक्ष है, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी का कक्षीय समतल। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो धुरी है यानी अक्ष जो है पृथ्वी का, वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच यदि हम एक समतल काल्पनिक रेखा माने, तो अब आप ये देखिए, ये जो कोण है ये 66.5 डिग्री का कोण है। ठीक है, और ये यहाँ से यदि सीधी रेखा करिए 90 डिग्री के कोण पे, तो ये जो हिस्सा है ये लगभग 23.5 डिग्री कोण बनाता है। तो पृथ्वी का ये जो झुकाव हुआ, ये कितना डिग्री हुआ? ये 66.5 डिग्री झुकाव हुआ। ठीक है, ये एक उसका वो अक्ष आ गया। आगे देखिए, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन, और जो दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त कक्ष के साथ नहीं मिलता है। इसमें जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी गोलाकार रहती है, ये मान लीजिए ये सूरज है। ठीक है, और ये पृथ्वी है। तो सूरज की रोशनी पृथ्वी के केवल आधे हिस्से के ऊपर ही गिरती है, केवल इसी हिस्से पे गिरेगी। तो ये जो चमकता हुआ हिस्सा है सूर्य की रोशनी से, ये प्रदीप्त भाग कहलाता है। ठीक है, और इसके विपरीत दिशा वाला दिन यहाँ होती, यहाँ रात होती है। और ये जो प्रदीप्त भाग है यहाँ दिन रहता है और विपरीत दिशा में रात रहती है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए, भारतीय जो एक खगोल शास्त्री रहे आर्यभट्ट, उन्होंने बहुत वर्ष पहले ही कह दिया था कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, और दिन रात पृथ्वी के घूमने से ही बनते हैं, और पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। पहले शुरू में पृथ्वी को चपटी माना जाता था, लेकिन ये गोल है। ये आर्यभट्ट ने आज से सैकड़ों साल पहले ही बता दिया था। 4 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर एक दिन के बराबर हो जाते हैं। इस एक अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ देते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का
होता है, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। देखिए आपने देखा है कि पृथ्वी सॉरी कैलेंडर में हम जब देखते हैं फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन हर चौथे वर्ष हर चौथे वर्ष फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो पृथ्वी का जो समय है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का, वो है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है। तो ये जो 6 घंटे हैं, इस 6 घंटे को एडजस्ट हमने क्या किया कि हर चौथे साल में कर दिया। हर चौथे साल में एडजस्ट कर दिया, और वो चौथा साल हमने कैलेंडर में फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। और जिस महीने में वो फरवरी 29 दिन की होती है, उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। इसका सीधा सा एक फार्मूला ये है कि आपको जैसे जानना हो कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा, उसके लिए ये करेंगे कि जो साल जो जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप वर्ष होता है। जैसे वर्तमान में 2020 चल रहा है, 2020 में 4 का भाग दे लो, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा चला जाएगा तो 2020 लीप वर्ष है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में गर्मी अधिक होती है और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में ऊष्मा जो है या गर्मी जो है वो बहुत ही कम होती है। उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। इस कारण इस क्षेत्र में 6 महीने लगातार दिन रहता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही सूर्य ज़्यादा चमकता है। तो 21 जून को जो है सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। कितनी तारीख को? 21 जून को। ये जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्क रेखा पर सूर्य किस दिन सीधा चमकता है? 21 जून को। तो इस समय यहाँ क्या होता है? यहाँ रहती है गर्मी। ठीक है। और चूंकि कर्क रेखा पर चमकता है तो उत्तरी जो ध्रुव है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा हो गई, ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, मकर ये दक्षिण ध्रुव हो गया। तो जब इस क्षेत्र में जब सूर्य ज़्यादा चमकता है तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? दिन रहता है। और चूंकि ये हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ उस समय झुका रहता है, इसलिए 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर उस समय दिन ही रहता है लगातार। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इस कारण दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होती है, दिन लंबे व रातें छोटी होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। यानी 22 दिसंबर को जो सूर्य रहता है वो मकर रेखा के ऊपर चमकता है सीधा। ठीक है। इस कारण इस क्षेत्र में यहाँ गर्मी रहती है दिसंबर के महीने में। और उधर उत्तरी गोलार्ध में कब चमकता है कर्क रेखा पे? 21 जून को। ठीक है। ये भी याद रखना कि मकर रेखा पर सूर्य किस दिन सीधा चमकता है? 22 दिसंबर को। ठीक है। इस समय यहाँ इस गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में क्या रहती है? गर्मियाँ रहती है। और इस अवस्था को पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है? दक्षिण अयनांत। ठीक है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में 25 दिसंबर को जो क्रिसमस दिवस मनाया जाता है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया या उसके आसपास जो भी देश है जैसे न्यूजीलैंड वगैरह। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत वृत्त हो गया, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा हमने विषुवत वृत्त माना है, इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर इस समय सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर
इन 2 दिन और रात बराबर होते हैं। जितनी देर का दिन होगा उतनी देर की रात होती है। ये देखिए, आप इसको चित्र के माध्यम से भी इस चीज को समझ सकते हैं। ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है, अब आप देखेंगे सूर्य जब 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा चमकता है, ठीक है, दक्षिण ये गोलार्ध हो गया, दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा चमकता है, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में कम चमकता है। तो उत्तरी ध्रुव क्या है, सूर्य के सामने बिल्कुल नहीं आ पाता है, इसलिए इस समय यहाँ उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक लगातार रात रहती है, और दक्षिण ध्रुव सूर्य के सामने हिस्सा आ जाता है, इसलिए यहाँ दिन रहता है। इस 22 दिसंबर के दिन को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण अयनांत। और ऐसी ही स्थिति कर्क रेखा पर भी है। कर्क रेखा पर सूर्य ज्यादा चमकता है, ठीक है, और 21 जून को तो कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा ऊपर रहता है। यदि आप कर्क रेखा पर रहेंगे तो वहां आपके बिल्कुल सिर के ऊपर रहेगा सूर्य। और इस समय जून के महीने में आप देखेंगे कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है ये सूर्य की रोशनी के सामने आ जाता है, इसलिए यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है। इसको बोलते हैं उत्तर अयनांत, ठीक है। जब इस क्षेत्र में यहाँ उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियाँ रहेंगी तो दक्षिण गोलार्ध में इसके विपरीत मौसम रहेगा, तो वहाँ क्या होगी, सर्दी की ऋतु रहेगी। जो सूर्य है, सूर्य वर्ष में 2 बार, सूर्य वर्ष में 2 बार, एक तो 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, ये विषुवत जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर चमकता है। तो इसलिए इन 2 दिन जो रहे पृथ्वी के ऊपर वो दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के आसपास का जो मौसम रहता है उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का रहता है, ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में क्या रहेगा, शरद ऋतु का। और फिर ये विपरीत हो जाएगा जब 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर जब सूर्य जब चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, शरद ऋतु यानी सर्दी की रहेगी, और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु रहेगी, यानी इनके दोनों का अपोजिट हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर